हेलो बच्चों, विद्यासागर क्लास पटना में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा, इस थंबनेल में हम लोग गॉस प्रमेय को कैसे व्याख्या करेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे। कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके पिछले सालों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में हम पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम एक एक करके अच्छे से समझते चलते हैं, और ये सारा क्वेश्चन आपको एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हमारे चैनल। तो आप लोगों को कहीं ढूंढना की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप लोग अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पुराने सालों में, पिछले सालों में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसको अच्छे से अब करके जाइए। लास्ट टाइम आ चुका है, जितना आपका प्रीवियस ईयर पे पकड़ रहेगा उतना ही बढ़िया नंबर रहेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस अभी से करते चलिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर अभी तक आपको फिजिक्स से डर हो रहा होगा, आप बस ये जो हम सीरीज में करवा रहे हैं क्वेश्चन बस इतना करके चले जाओ, आपका पूरा डर दूर हो जाएगा। एक बात और बता देता हूँ, हम हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हिंदी में भी बताते चला आ रहा हूँ, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले मेरे भाई बहन को इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अलग एक मिल जाएगा, अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ इंग्लिश मीडियम का हर एक क्वेश्चन का, सेम क्वेश्चन का इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और जो हिंदी मीडियम के मेरे भाई बहन हैं उनको अलग प्लेलिस्ट में हिंदी मीडियम में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में भी पूछा जा चुका है, 2017-18 में भी पूछा गया है। एक बात और भाई, माफी चाहूंगा आप सबसे। पिछले कुछ दिनों से अ, आप सबको पता है कि बिहार में सेकेंड फेज का इलेक्शन होना था, और बाबूजी का को साथ देना था, अपने पिताश्री का साथ देना था, तो थोड़ा सा बिजी था भाई। तो आप सभी बच्चों से थोड़ा सा माफी चाहूंगा, जिस कारण से मैं कंटिन्यू नहीं रह पाया था। तो चलो कोई बात नहीं। बहुत खुशी की बात है कि बाबूजी लोगों का मेहनत रंग लाया, और जो हमारा विधानसभा का जनता मालिक है, उन लोगों का सपोर्ट रहा और हम लोग जीत गए। चलो देखोगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से अब करते हैं भाई, एकदम हर्षोल्लास के साथ। तो अब हम इस क्वेश्चन को अच्छे से डील करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो गॉस प्रमेय को व्याख्या करें। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भाई लोग। तो गॉस प्रमेय को आप व्याख्या करने आपसे बोला जाए तो आप क्या क्या लिखोगे, इस बात को समझिए। तो देखो सबसे पहले हम पूरा चीज एक्सप्लेन कर देंगे, बस यहाँ पे लिखना क्या है वो देखो। तो किसी बंद सतह से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर स्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ जी? देखो सबसे पहला बात क्या याद रखना है, किसी बंद सतह को अंडरलाइन कर लीजिएगा या घेर लीजिएगा। याद रखना है, किसी बंद सतह से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। विद्युत फ्लक्स को विद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। इसको दिखाते किससे हैं? फाई से दिखाते हैं। तो किसी बंद सतह से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह यानी बंद सतह, उस सतह के अंदर स्थित कुल आवेश, आवेश को इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं। ध्यान से, उस सतह के अंदर यानी कि बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। अब आपको आपको यही पूरा बात डायग्राम से समझना है। देखो ये जो आपको दिख रहा होगा, ये एक बंद सतह दिख रहा होगा, ये एक बंद सतह दिख रहा होगा। बंद सतह में एक चार्ज है +Q1, दूसरा चार्ज है -Q2, तीसरा चार्ज है +Q3। आपको यहाँ क्या बोला गया है, किसी बंद सतह से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के अंदर स्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। इसका क्या मतलब हुआ पता है आपको? ये देखो, बंद सतह तो ये ना हुआ, बंद सतह तो ये ना हुआ, इस बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश, इस बंद सतह के अंदर स्थित कुल आवेश कितना है? तो देखो, एक +Q1 है, एक -Q2 है, +Q3 है। तो कुल आवेश मतलब इसका सम क्या करो, इसका सम यानी कि इसका जोड़। एक +Q1 हो गया, दूसरे को जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस क्यू ना माइनस ना हो जाता है। तो देखो, एक +Q1, दूसरा -Q2, तीसरा +Q3 डिवाइडेड बाय ε0 हो गया। तो यही आपको इस
भाषा में बताया गया था कि जो फ्लक्स होगा ना, जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, तो 1/एप्सिलॉन नॉट गुना किसके, टोटल आवेश यानी कि पूरा का पूरा चार्ज। पूरा चार्ज यहाँ इस बंद सतह में कितना था, Q1 प्लस Q3 या माइनस Q2, Q1 प्लस Q3 माइनस Q2, यही ना है। यही आपका फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला बन के आ गया। अब आगे देखते हैं। वैसे विद्युत फ्लक्स का इन जनरल साधारण भाषा में इसको हम फाई को बोल देते हैं कुल विद्युत फ्लक्स। फाई को क्या बोल देते हैं, कुल विद्युत फ्लक्स बोल देते हैं। ये होता क्या है, तो क्यू घिरा हुआ मतलब क्यू, क्यू का मतलब यहाँ चार्ज होता है, क्यू का मतलब होता है चार्ज, जिसको आप लोग हिंदी में आवेश बोलते हो। तो ध्यान से, यहाँ क्यू घिरा हुआ का मतलब क्या हुआ, क्यू घिरा हुआ का मतलब हुआ ऐसे बंद सतह के अंदर जितने भी चार्ज है, बंद सतह के अंदर जितने भी चार्ज है क्यू टोटल ले लेते हैं। क्यू घिरा हुआ का मतलब, क्यू घिरा हुआ का मतलब बंद सतह के अंदर जो भी चार्ज होगा सारा का सारा चार्ज, तो क्यू घिरा हुआ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पे फाई का मतलब कुल विद्युत फ्लक्स, क्यू घिरा हुआ का मतलब हुआ बंद सतह के भीतर कुल आवेश, बंद सतह के भीतर कुल आवेश। एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, ये है मुक्त अंतरिक्ष की परावैद्युत अस्थिरांक बोला जाता है इसको। मुक्त अंतरिक्ष की परावैद्युत अस्थिरांक बोला जाता है इसको, इसी को इंग्लिश में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है। आप मेरे भाई और बहन लोग इसका वैल्यू याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है बउआ 8.854 इंटू 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू याद रखिए बउआ। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 8.854 इंटू 10 × 10 10 के पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इतना समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स में एक बात लिखना है, अब की बार 400 बार। चलो, अब देखो गॉस प्रमेय, देखो एक मिनट, अगर आपको ये गॉस प्रमेय का व्याख्या अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो यहीं तक लिख देना, आप बस यहीं तक लिख देना, आपका 2 का 2 नंबर मिल जाएगा। अगर मान लो 5 नंबर में पूछा जाए, तो 5 नंबर में पूछा जाए तो यहाँ तक लिखने के बाद अब जो बताएंगे वो लिख। देखो, गॉस प्रमेय यह बताता है कि किसी बंद सतह पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ध्यान से, किसी बंद सतह पर विद्युत क्षेत्र का संबंध उस क्षेत्र के भीतर उपस्थित कुल आवेश पर आधारित होता है, यही याद रखना है। गॉस प्रमेय हमसे यही बताता है कि कोई भी बंद सतह, बंद सतह का मतलब होता है क्लोज सरफेस, कोई भी बंद सतह, कोई भी बंद सतह के, कोई भी बंद सतह पर जो भी विद्युत क्षेत्र होगा ना, कोई भी बंद सतह पर जो भी विद्युत क्षेत्र होगा उसका संबंध पूरा का पूरा जो आवेश रहेगा ना उसके भीतर, यानी कि बंद सतह के भीतर पूरा का पूरा जो आवेश रहेगा ना उसी पर आधारित रहेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे आधारित रहेगा, तो जो भी आवेश उसके भीतर रहेगा उस पे आधारित रहेगा। देखिए, यदि सतह के भीतर कोई आवेश नहीं है, यदि सतह के भीतर यानी कि अंदर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब हुआ कि फ्लक्स जो है ना वो भी शून्य यानी कि जीरो होगा। शून्य का मतलब क्या होगा, जीरो होगा। अब देखिए, फ्लक्स सतह के आकार या आकारिकी पर आधारित नहीं होता है, ये याद रखिएगा। कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि फ्लक्स सतह के आकार और आकारिकी पे डिपेंड करता है कि आधारित रहता है कि, तो बोलिएगा नहीं रहता है। ये भी बात समझ में आ गया। अब इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम अच्छे से समझ लिए। आप सभी भाई एवं बहन को थैंक यू सो मच। आप हमारे विद्यासागर क्लास पटना से नए जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइमली अब से आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाए, अब से आपको टाइमली वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाए। सभी बच्चे विद्यासागर क्लास पटना को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, जितना जल्दी आप 200 प्लस सब्सक्राइबर पहुंचा देते हो, 200 सब्सक्राइबर पहुंचा देते हो, मेरा हौसला, मेरा एनर्जी और हाई हो जाएगा। आप चाहते हो ना अपने बड़े भाई का हौसला और एनर्जी बहुत हाई रखे, तो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना कि हाँ भैया, हाँ सर, हम मतलब हाँ भैया ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। चलो फटाफट इस
पूरा वीडियो को पढ़िए अच्छे से, ईमानदारी से नोट्स बना लेना भाई, और एग्जाम तक बार बार इस क्वेश्चन को याद रखिएगा और लिखने का याद करते रहिएगा और लिखने का कोशिश करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और आप लोग से एक बात बोलता हूँ, अगला क्वेश्चन कौन सा आप लोगों को, प्रीवियस ईयर का कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, कमेंट बॉक्स में जरूर उस क्वेश्चन का जरूर उस प्रश्न को लिख लेना कमेंट बॉक्स में। आप लोगों का जो डिमांड रहेगा उसी पे हम उसी क्वेश्चन को अगला वीडियो में ले आएंगे, ठीक है।